विनय अपनी ठेला गाड़ी पर सूर्य गली में घूम घूम कर परांठा बेचा करता था। परांठा, गर्मा गर्म स्वादिष्ट परांठा, सिर्फ 30 रुपए में। आलू परांठा, पनीर परांठा, सिर्फ 30 रुपए में। तभी रवि नामक एक व्यक्ति विनय को आवाज लगाता है। ओ परांठे वाले, इधर आ। हाँ भैया, आता हूँ। विनय अपनी ठेला गाड़ी रवि के पास लेकर आता है। बताइए, कौन सा परांठा खाएंगे आप? आलू परांठा या पनीर परांठा? मैं कोई परांठा खाने वाला नहीं हूँ। फिर आपने ही तो मुझे अभी आवाज देकर बुलाया है। हाँ, मैंने ही बुलाया है, लेकिन परांठा खाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तुझे बताने के लिए बुलाया है कि अब से इस गली में परांठा बेचने मत आया करना तू। क्यों भैया जी, कोई गलती हो गई क्या हमसे? ज्यादा सवाल मत कर और जितना बोल रहा हूँ उतना सुन। अब कल से तू यहाँ परांठा बेचने नहीं आएगा। ये क्या बात हुई भैया? मैं तो इतने समय से यहाँ परांठा बेचने आ रहा हूँ। जो भी हो, कल से तो मुझे यहाँ नहीं दिखना चाहिए। चल अब जा यहाँ से। विनय वहां से उदास होकर चला जाता है। ये क्या बात हुई? यहाँ सुबह से मेरे परांठे नहीं बिक रहे हैं, मेरी कुछ खास कमाई नहीं हो रही है, और इस आदमी ने मुझे तुरंत कह दिया कि मैं कहीं और जाकर अपने परांठे बेचूं। विनय बहुत ज्यादा नहीं कमाता था और परांठे बनाने के अलावा उसे कुछ आता भी नहीं था। वह घर पहुंचता है। क्या हुआ? आज कुछ परांठे ज्यादा बिके या नहीं? नहीं, आज भी कुछ खास कमाई नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता कि अब कमाई हुआ भी करेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों नहीं कहूँगा। जहाँ मैं परांठा बेचने जाया करता था, वहाँ एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैं वहाँ ना आया करूँ। आपसे किसी ने कहा और आपने उसकी बात मान ली? ऐसे थोड़ी ना होता है। आप वहीं जाकर परांठा बेचना। विनय हिम्मत करके अगले दिन फिर वहीं परांठा बेचने लग जाता है। परांठा, गर्मा गर्म स्वादिष्ट परांठा, सिर्फ 30 रुपए में। आलू परांठा, पनीर परांठा, सिर्फ 30 रुपए में। मैंने तुझे कल क्या कहा था कि यहाँ परांठे बेचने मत आना। और क्या करूँगा भैया, मेरा तो काम ही परांठा बेचना है। देख, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अब यहाँ परांठा बेचने बिल्कुल मत आना। वो देख रहा है ना, अब से मैं यहाँ परांठा बेचा करूँगा, इसीलिए तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आपके कह देने से मैं आना थोड़ी बंद कर दूंगा, और वैसे भी एक जगह पर 2 लोग परांठे नहीं बेच सकते, ऐसा किसने कहा है? आप भी परांठा बेचिए और मैं भी बेचूंगा। लोगों को जिसका परांठा पसंद आएगा वो उसका खाएंगे। तभी वहां एक गांव वाला परांठा खाने आ जाता है। उसे देखते ही रवि उसे अपने पास बुलाने लगता है। कहिए भैया जी, बताइए कितने परांठे दूं आपको? नहीं, तुम मत दो। सुनो विनय, तुम मुझे गर्मा गर्म पनीर परांठा बना कर दो। अरे, मेरे पास भी तो पनीर परांठा है, खाकर देखिए। अरे, मैं कह रहा हूँ ना, मैं विनय के यहाँ पनीर परांठा खाता हूँ। वो बहुत ही स्वादिष्ट परांठा बनाता है, इसीलिए मैं उसी के पास जाकर परांठा खाऊंगा। हाँ भैया जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पनीर परांठा बना देता हूँ। विनय ग्राहक के लिए पनीर परांठा बनाने लगता है और यह देखकर रवि को बहुत गुस्सा आता है। उसी दिन विनय के खूब सारे परांठे बिकते हैं। उसकी कमाई अच्छी होती है और घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी अंजलि को बताता है। तुम्हें पता है, आज बहुत सारे परांठे बिके हैं मेरे। अच्छी बात है, भगवान करे रोज ही खूब सारी कमाई हो आपकी। वैसे आपने वहाँ उस रास्ते से जाना बंद कर दिया क्या? नहीं नहीं,
बल्कि आज तो वहीं पर सबसे ज्यादा परांठे बिके हैं मेरे। और वो जो दूसरा आदमी है जो मुझे मना कर रहा था कि मैं वहां परांठे बेचने ना आऊं, वो भी वहां परांठे बेचने लगा है। इसीलिए तो वो मुझे मना कर रहा था, लेकिन मेरे पास जो स्वाद है उसके पास वो कहाँ। उधर रवि विनय को पिटवाने के लिए 2 आदमियों से बात करता है। तुम दोनों अच्छे से समझ गए ना, उसको मारना ताकि वो कल से अपना ठेला ना लगा सके। अरे आप कहें तो हम उसे ऐसा कर दें कि वो फिर कभी भी परांठे का ठेला ना लगा पाए। तुम लोग जानो तुम उसके साथ क्या करो, लेकिन वो मुझे कल से परांठा बेचता हुआ दिखना नहीं चाहिए। अरे बस, आपने हमें कह दिया, मतलब समझो काम हो गया। अब आप बेफिक्र होकर सो जाइए और कल अपना परांठे का ठेला लगा लीजिए। कल से वो आदमी वहाँ आपको परांठे बेचता हुआ नहीं नजर आएगा। इन सब से अनजान विनय अगले दिन भी वहीं पर परांठे बेचने जाता है। आलू परांठा, पनीर परांठा सिर्फ 30 रुपए में। आइए आइए और खाइए। तभी वहाँ रवि के भेजे वह दोनों लोग आ जाते हैं। क्यों बे, आज तू फिर से अपना परांठे का ठेला लेकर आ गया? लेकिन आज के बाद तू कभी ये ठेला लेकर नहीं आ पाएगा। हाँ, आज हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू यहाँ से अपना रास्ता हमेशा के लिए बदल लेगा। क्या हुआ भैया जी, आप लोग मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? जब तुझे 2 बार मना कर दिया कि यहाँ पर परांठे बेचने मत आ, तब भी तू यहाँ परांठे बेचने आता है, तो फिर तुझे समझाना तो पड़ेगा ना। और वह दोनों ही आदमी विनय को मारने लगते हैं। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। वह दोनों लोग विनय को मारते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। विनय को बहुत चोट आ जाती है। हे भगवान, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ना जाने ये लोग कौन थे जिन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह मारा है। फिर विनय अपना ठेला लेकर घर पहुंचता है और उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी अंजलि चिंतित हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? आपको जगह जगह चोट कैसे लगी है? आज 2 लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा है। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। पता नहीं उन लोगों ने मुझे इस तरह क्यों मारा। मेरे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। कैसे कैसे लोग हैं जो गुंडागर्दी करते रहते हैं। कल से आप वहाँ मत जाना। हाँ, अब तो मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कहीं और ही परांठा बेच लिया करूंगा। हाँ, मैं आपकी थोड़ी सिकाई कर देती हूँ। बस इसके बाद से ही विनय अपना रास्ता बदल लेता है। वो वहाँ पर परांठा बेचना बंद कर देता है। इस बात से रवि बड़ा खुश होता है। बढ़िया हुआ, आज मैंने तुम दोनों को ये काम दे दिया। अब तो पूरा दिन निकल गया, लेकिन आज वो विनय परांठा बेचने नहीं आया। अरे, अब इसका कुछ इनाम भी दे दीजिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये लो तुम दोनों के 2-2 हजार रुपए। लेकिन अब तक विनय अपना रास्ता बदल चुका था। वो वहाँ परांठे बेचना छोड़ चुका था और दूसरी गलियों में जाकर परांठे बेचने लगता है। परांठा, गर्मा गर्म स्वादिष्ट परांठा सिर्फ 30 रुपए में। आलू परांठा, पनीर परांठा सिर्फ 30 रुपए में। लेकिन अब विनय के परांठे बिकना बहुत कम हो चुके थे। लोग उसके पास बहुत ही कम परांठे लेने आते थे। इस बात से वो परेशान था और आज घर जाने से पहले वो एक जगह पर बैठा दुखी हो रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? दिन ब दिन मेरी कमाई घटती जा रही है।
समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आज इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि घर लौट सकूं। आखिर अपनी पत्नी की आंखों में देखकर मैं क्या जवाब दूंगा। विनय इस बात से दुखी होकर रोने लगता है और तभी वहां एक आवाज आती है। रोने से हालत बेहतर नहीं होते। अब विनय अपने आसपास देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। कौन बोल रहा है? मैं जो भी हूँ, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ और तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? आखिर मुझे भी तो पता चले कि कौन है जो मेरी समस्या समझकर मेरी मदद कर सकता है। मैं तुम्हें आज जो उपाय दूंगा उससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे परांठे बिकना शुरू हो जाएंगे और तुम्हें जीवन जीने के लिए किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मुझे मेरी समस्या का हल दे सकते हो तो जल्दी बताओ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो फिर इधर देखो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। विनय पीछे देखता है तो उसके पीछे एक विशाल बड़ा पेड़ होता है। क्या मैं एक पेड़ से बात कर रहा हूँ? हाँ, लेकिन मैं वो बड़ा वाला पेड़ नहीं हूँ। गौर से देखो, उसके नीचे छोटा राई का पेड़ है। मैं वही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना छोटा सा पेड़ मुझसे कैसे बात कर रहा है? तुम मेरे पेड़ से राई तोड़ लो और वो राई अपने परांठे के मसाले में इस्तेमाल करना। इससे तुम्हारा परांठा बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। हर इंसान तुम्हारे यहाँ परांठा खाने आया करेगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी सारी राई तोड़ लेता हूँ। विनय उस पेड़ से बहुत सारी राई तोड़ लेता है और फिर अपनी एक और समस्या पेड़ को सुनाता है। लेकिन सिर्फ पराठा स्वादिष्ट होने से सब कुछ थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। जो लोग मुझे मारते हैं उनसे बचना भी तो होगा। पराठा को मैं स्वादिष्ट बना ही लेता था। इसके लिए तुम इस बड़े पेड़ से एक मजबूत तना तोड़कर उसका डंडा बना लो और उसे अपने ठेले पर रख लो। ऐसा तना तोड़ना जो डंडे का काम करे और फिर देखना कोई भी तुम्हारे ठेले को छू तक नहीं पाएगा। और वो डंडा किसी में एक बार मार दोगे तो कभी तुमसे दोबारा वो लड़ेगा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अभी एक बड़ा सा तना तोड़ लेता हूँ। विनय एक मजबूत तना तोड़ लेता है, उसका डंडा बनाता है और उसे अपने ठेले में रख लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो तुमने मुझे यह जादुई राई दी और ये डंडा देकर मेरी मदद की। कोई बात नहीं, और ध्यान रखना, तुम्हें राई का सिर्फ एक दाना अपने मसाले में डालना है और जब ये खत्म हो जाए तब तुम वापस मेरे पास आकर और राई ले जाना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। विनय देर रात घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी अंजलि उससे नाराज होती है। आपको समझ नहीं आता, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गए थे आप? बस कुछ काम से रुक गया था। चलो खाना खा लेते हैं। अगले दिन विनय अपना ठेला लेकर उसी गली में जाता है जहां वो पहले परांठे बेचा करता था। परांठा, गर्मा गर्म स्वादिष्ट परांठा, सिर्फ 30 रुपए में। आलू परांठा, पनीर परांठा, सिर्फ 30 रुपए में। उसे फिर से परांठा बेचते देख रवि आग बबूला हो जाता है। क्यों रे, दोबारा ठेला लेकर यहां आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? लगता है पिछली बार की मार भूल चुका है तू। अच्छा, तो सारा खेल तुम में रचा था। जिन लड़कों ने मुझ पर हाथ उठाया वो तुम्हारे ही थे। अब बारी तुम्हारी है, मजा चखना पड़ेगा। अब विनय अपने ठेले से डंडा निकालता है और रवि को मारने लगता है। आज के बाद अगर तूने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इस डंडे से तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। रवि कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप पड़ा रहता है और विनय वापस अपने परांठे बेचने लगता है। विनय के जाते ही रवि सोचता है,
अगर मैंने इसे नहीं रोका तो कल ये फिर से यहाँ परांठा बेचने आ जाएगा। मैं क्या करूं? रवि शाम में फिर से उन दोनों लड़कों को बुलाता है। अगर हमें पता होता कि फिर से ये परांठा बेचने आएगा तो हम उसी दिन इसका बुरा हाल करते, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल हम उसको बहुत मारेंगे। उधर विनय अपने घर पर बड़ा खुश था। तुम्हें पता है, आज मैं उसी गली में परांठे बेचने गया था और मेरे सारे पुराने ग्राहकों ने मुझसे परांठा लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप वहीं पर परांठा बेचेंगे ना? हाँ, अब देखता हूँ कौन मुझे वहाँ परांठा बेचने से रोकता है। विनय अगले दिन फिर वही अपना ठेला लगाता है। तब वही दोनों आदमी उसे फिर से रोक लेते हैं। हमने तुझसे कहा था ना, यहाँ परांठा मत बेचना। लगता है तुझे हमारी बात समझ में नहीं आई। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों का वो हाल करूँगा कि तुम पूरी जिंदगी इस गली में नहीं घुसोगे। क्या करेगा तू? बस फिर विनय अपने ठेले से डंडा निकालता है और उन दोनों ही आदमियों को एक एक मार देता है। जादुई डंडा पड़ते ही उन दोनों आदमियों की तो जैसे हड्डी पसली टूट जाती है। दोनों वहीं गिर जाते हैं। पिछली बार तुम लोगों ने मुझे बहुत मारा था ना, आज मैं तुमसे पूरा बदला लूंगा। आज तुम्हें अच्छे से मारूंगा। विनय उन दोनों को डंडे से बहुत मारता है और वो दोनों मदद की गुहार लगाने लगते हैं। तभी वहाँ और लोग भी आ जाते हैं और वो विनय को रोकने लगते हैं। ये क्या कर रहे हो विनय? मत मारो इन्हें। इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हो इन्हें? क्या बताऊं मैं आप सबको, इन लोगों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। ये लोग मुझे यहाँ पर परांठा बेचने ही नहीं देते। पिछली बार भी जब मैं यहाँ परांठा बेचने आया था तो इन लोगों ने मुझे बहुत मारा था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर आना बंद कर दिया था। क्या ये सही कह रहा है? लेकिन हमसे तो रवि भैया ने कहा था इनको यहाँ से हटा दो, इसीलिए हमने इसे मारा था। देख लिया आपने, इन्हीं लोगों की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। अब बताइए क्या करूँ? अरे फिर तो भैया आप सही कह रहे हैं, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये रवि आपके साथ ऐसा करवा रहा है। अब सब लोग रवि के पास जाते हैं। रवि सभी को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तुमने गुंडों से विनय को पीटने के लिए कहा ताकि तुम यहाँ अपने परांठे का ठेला लगा सको। ये तो बहुत बुरी बात है। अब हम लोग तुमसे कभी परांठा नहीं खाएंगे। अरे गलती हो गई मुझसे, अब मैं कभी परांठा बेचूंगा ही नहीं। ये विनय इसी गली में आकर परांठा बेच सकता है, मुझे कोई समस्या नहीं। समस्या होनी भी नहीं चाहिए, वरना अब की बार मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। अब सभी लोग वहां से लौट जाते हैं और विनय पहले की तरह वहां पर परांठे बेचने लगता है। लेकिन जादुई राय की वजह से उसके परांठे बहुत ज्यादा बिकने लगते हैं और अब उसके मन में लालच आ जाता है। विनय परांठे के दाम बढ़ा देता है। तुमने परांठे के दाम 2 गुने क्यों कर दिए? हाँ, अब मेरा परांठा स्वादिष्ट है तो दाम तो बढ़ेगा ही। अब स्वादिष्ट परांठा होने की वजह से लोग खाते तो हैं, लेकिन इस तरह विनय का लालच और बढ़ जाता है। एक दिन राई डालते समय विनय से गलती से राई का डिब्बा ही मसाले में गिर जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया मुझसे? सारी की सारी राई इस मसाले में गिर गई। खैर कोई बात नहीं, आज शाम को जाकर उस पेड़ से और राई तोड़कर ले आऊंगा। वो रात तक परांठे बेचता है और फिर रात में उस वृक्ष के पास राई तोड़ने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ को हाथ लगाता है, पेड़ से आवाज आती है।
तुम फिर से राई लेने आए हो? हाँ, दरअसल राई खत्म हो गई है। लेकिन मैं अब तुम्हें जादुई राई नहीं दूंगा। क्यों? अब मुझे जादुई राई क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच आ चुका है। तुमने अब अपने परांठों के दाम 2 गुने कर दिए हैं। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए जादुई राई तुम्हें दी थी। लेकिन अब तुम्हें जादुई राई नहीं मिलेगी। ऐसा मत करो। बिना जादुई राई के मेरा परांठा बिकना बंद हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर तुमने लालच नहीं किया होता तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन तुम्हारे लालच को देखकर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अब तुम जैसे परांठे बनाओगे वैसे ही कमाओगे। विनय पेड़ को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पेड़ उसे जादुई राई नहीं देता। और फिर अगले दिन से विनय पहले जैसे ही परांठे बनाकर बेचने लगता है। हालांकि वो परांठे पहले से ही अच्छे बनाता था, इसलिए लोग अभी भी उसके पास परांठे खाने आते रहते थे। लेकिन उसे अपने परांठे के दाम वापस से 30 रुपए करने पड़ते हैं।